डायबिटीज के साथ सेहतमंद खाना पीना अक्सर ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। ये वो जानकारी है जो डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे शक्तिशाली टूल बन सकती है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि मुझे डायबिटीज है तो मैं क्या खाऊं? ये सवाल थोड़ा परेशान कर सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। चलिए मिलकर उस रास्ते को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का सफर। हम डायबिटीज के साथ खाने पीने की उलझनों को सुलझाकर एक मजबूत कॉन्फिडेंस तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सही खानपान ये डायबिटीज को मैनेज करने का सबसे मजबूत हथियार है। और ये सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि दिल की बीमारियों और दूसरी दिक्कतों से बचने के लिए और हर दिन बेहतर महसूस करने के लिए भी है। लेकिन अपने खाने की प्लेट पर क्या रखना है, उससे पहले चलिए 3 सबसे जरूरी टारगेट्स को समझते हैं जिन्हें हम अपने खानपान से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें डायबिटीज की एबीसीज कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़े बड़े हेल्थ गोल्स को 3 आसान याद रखने लायक हिस्सों में तोड़ देती है, ए, बी और सी। तो ए का मतलब है A1C। आसान भाषा में कहें तो ये पिछले 3 महीनों का ब्लड शुगर का एक रिपोर्ट कार्ड है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका टारगेट 7 से नीचे रखना होता है। फिर आता है बी, यानी ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि हमारे दिल को खून को शरीर में पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। डायबिटीज के साथ इसे 140/90 से नीचे रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में है सी, यानी कोलेस्ट्रॉल। अब इसमें 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक है एलडीएल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे हमें कम करना है। और दूसरा है एचडीएल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो इस खराब वाले को साफ करने में मदद करता है। तो अब जब हम अपने एबीसीज के टारगेट जानते हैं, तो चलिए अपने पहले मिशन पर चलते हैं। अब हम सब बनेंगे एक फूड जासूस और सीखेंगे फूड लेबल्स को समझना। किसी भी खाने के पैकेट पर सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो देखनी है वो है सर्विंग साइज। क्यों? क्योंकि लेबल पर दिए गए बाकी सारे नंबर इसी एक लाइन पर टिके होते हैं। अगली जासूसी करनी है एडेड शुगर्स की। ये वो चीनी है जो कंपनी ने स्वाद के लिए अलग से डाली है, और यही ब्लड शुगर को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इस पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, सोडियम को मत भूलिएगा। इसका सीधा कनेक्शन हमारे बी यानी ब्लड प्रेशर से है। खाने में जितना कम सोडियम होगा, दिल के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अब लेबल की दुनिया से निकलकर अपनी प्लेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लेबल पर लिखा सर्विंग साइज और हम जो असल में खाते हैं यानी पोर्शन, उसमें काफी बड़ा फर्क हो सकता है। और देखिए, ये फर्क बहुत ही साफ है। सर्विंग साइज वो है जो पैकेट बताता है, पर पोर्शन वो है जो हम तय करते हैं कि हमें अपनी प्लेट में कितना खाना है। अब हर बार नाप तोल करना तो मुमकिन नहीं है, तो ये रहे कुछ आसान हैंड ट्रिक्स। एक बंद मुट्ठी लगभग 1 कप के बराबर होती है। अपनी हथेली का साइज प्रोटीन की 1 सर्विंग के लिए एकदम सही है। और एक छोटा फल, समझ लीजिए 1 टेनिस बॉल जितना। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार और सबसे काम के हिस्से पर। यह है डायबिटीज प्लेट मेथड। हर बार एक परफेक्ट बैलेंस थाली तैयार करने का एक आसान सा ब्लूप्रिंट। शुरुआत बहुत आसान है। अपनी प्लेट को मन में ही आधा बांट लीजिए और इस आधे हिस्से को नॉन स्टार्ची सब्जियों से भर दीजिए, जैसे पालक, खीरा, टमाटर या ब्रोकली। अब जो आधा हिस्सा बचा है उसे फिर से आधा कीजिए। इस 1/4 हिस्से में आएगा लीन प्रोटीन, जैसे कि चिकन, मछली, दालें या पनीर। ये ताकत देगा और पेट को भरा हुआ महसूस कराएगा। और आखिरी चौथाई हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। यहां हमें रखना है साबुत अनाज, जैसे रोटी या ब्राउन राइस। देखिए कितनी आसानी से एक संतुलित और सेहतमंद थाली तैयार हो गई। तो हमने प्लेट मेथड तो सीख लिया, पर इससे अपनी रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए आइए इन सारी बातों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी मगर बहुत असरदार आदतें। हमेशा साबुत अनाज और फल सब्जियां चुनें। फैट फ्री डेयरी और लीन मीट को प्राथमिकता दें। मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी पिएं। ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाने से बचें। और हाँ, खाना कभी ना छोड़ें और सेहतमंद तेलों का इस्तेमाल करें। तो अब जब ये सरल सा प्लान तैयार है, तो सोचिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही शुरू किया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा कदम भी एक सेहतमंद सफर की शानदार शुरुआत होती है।